हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सीसीएसयू बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पेपर का कोड E503 21-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन बनता कैसे है, तो देखिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार करते हैं। ऐसे सवाल जो रिपीट होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। BEd सेकेंड ईयर का ये पेपर है। एजुकेशनल इन्वायरमेंट का ये पेपर है। पेपर का कोड है E503। 3 घंटे का वक्त, 40 नंबर का ये पेपर है। सेक्शन A की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 सवालों का जवाब देना है। 8 या 24 नंबर, 8 3 आर 24 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज इकोसिस्टम, मेंशन इट्स टाइप, डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन डिटेल। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके प्रकार को बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की विस्तृत विवेचना करें। अगला सवाल, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, डिस्कस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर विथ एग्जाम्पल। प्राकृतिक आपदा क्या है, उनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, हाउ डज वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम अफेक्ट द इन्वायरमेंट। वैश्विक खाद्य समस्या का अर्थ बतावें। वैश्विक खाद्य समस्या किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती है। अगला सवाल, राइट एन एसे ऑन इन्वायरमेंटल एथिक एंड वैल्यूज। पर्यावरण नैतिकता एवं मूल्यों पर निबंध लिखें। तीसरा सवाल, डिफाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट द सोर्सेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, हाउ डज मैन अफेक्ट बायो डाइवर्सिटी। अनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिक विविधता के स्रोत और महत्व को लिखिए। किस प्रकार मानव अनुवांशिक विविधता को प्रभावित करता है। अथवा वाला सवाल, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन। वैश्विक ताप वृद्धि के कारक और प्रभाव का वर्णन कीजिए। वैश्विक ताप वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए, स्पष्ट करके बताएं। बात करेंगे सेक्शन B की। 4 सवालों का जवाब देना है। 2-2 अंक का सवाल होगा। 4 दूनी 8 नंबर, यानी कि 4 2 आर 8 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, मेंशन 5 लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड के 5 स्तरों का वर्णन करें। 2 अंक आपको ये देकर जाएगा। 5वां सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6वां सवाल, राइट द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ बतावें। 7वां सवाल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। जल विभाजन प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में बताएं। सवाल नंबर 8, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संसाधनों के महत्व को बताएं। ये आपको 2 नंबर देगा। सवाल नंबर 9, व्हाट आर द कॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। प्राकृतिक वास के नुकसान के कारण के बारे में बताइए। सवाल नंबर 10, देखिए क्या बोला गया है, राइट अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विषय में बात करें, लिखें। अगला सवाल, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, इसके बारे में बात करें। सेक्शन C, 8 सवालों का जवाब देना है। 1-1 नंबर, 8 एकम 8 आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला सवाल, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी। देखिए इसके बारे में जो चार्ल्स हैं, मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, चार्ल्स इल्टॉन के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। इल्टॉन नहीं, एल्टॉन। अगला सवाल है, राइट द टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संसाधनों के प्रकार को लिखिए। देखिए एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक, यानी कि धात्विक, और दूसरा अधातु या फिर धातु, आप इसे कह सकते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण प्रदूषण दिवस जो है 2023 की थीम क्या थी। ये सवाल इररेलेवेंट है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन था, लेकिन 2023 का ये सवाल है, ये रिपीट नहीं होगा। डिफाइन सैलिनिटी, यानी कि लवणता को परिभाषित करें। अब देखिए लवणता मतलब जल में घुले हुए नमक के बारे में बात की जा रही है, उसे ही लवणता कहते हैं। राइट द इफेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अत्यधिक चराई।
के प्रभाव को लिखिए। अगर अधिक चराई हो जाएगी तो फिर इससे मिट्टी का कटाव होगा, बाढ़ आने का खतरा बढ़ेगा, बरसात कम होगी, वनस्पति नष्ट हो जाएंगे और जो भूमि है उसकी उर्वरकता भी कम हो जाएगी। सवाल नंबर 17, नेम 2 कंट्रीज फेसिंग फूड प्रॉब्लम। खाद्य समस्या का समाधान करने वाले 2 देशों का नाम बताएं। तो एक तो इथोपिया है और दूसरा सूडान है, जहां पर जो है खाने पीने के सामान मिलने में भी दिक्कत है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेम अ कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ साइक्लोन। सबसे ज्यादा चक्रवात वाले देश का नाम बताएं। तो सबसे ज्यादा चक्रवात आपको देखिए कहां पर देखने को मिलेगा, तो चीन में। चीन और फिलीपींस ऐसे 2 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा चक्रवात यानी कि साइक्लोन आते हैं। विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ओजोन। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के किस स्तर में है। तो देखिए ओजोन परत जो है आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा, यानी कि समताप मंडल में, समताप मंडल में। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिफाइन पोचिंग यानी कि अवैध शिकार को परिभाषित करें। अवैध शिकार यानी कि जब आप जो है कानून के विरुद्ध अवैध रूप से किसी हिरन का, शेर का, हाथी का शिकार कर लेते हो, यानी किसी भी जंगली जानवर का उसे पकड़कर जो है पालने के लिए, पेट बनाने के लिए, या फिर आप उसको जो है पोचिंग करके मार देते हो, तो वो क्या है, अवैध है। नेम 2 फर्टिलाइजर यानी कि 2 उर्वरक का नाम लिखें। एक तो हो गया यूरिया, पहला क्या हो गया, यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। दूसरा है डीएपी, डीएपी खाद वगैरह जो है आपने सुन रखा होगा अपने घरों में। तो ये 2 खाद के नाम हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सीसीएसयू का 2023 का। अगर आपको सीसीएसयू के पिछले 5 साल का पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।